अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से क्रिस्पी से पोटैटो पॉप्स। ये पॉप्स बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। इन पॉप्स को आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं या फिर टी टाइम पे भी बना सकते हैं। पॉप्स को बनाने के लिए एक बाउल में ऐड करेंगे 3 बड़े साइज़ के बॉईल किए हुए आलूओं को मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया था, ठीक है। अब पोटैटो मैशर की हेल्प से आलूओं को हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो आलूओं को ग्रेट भी कर सकते हैं। बस आपने एक टिप का ध्यान रखना है कि पोटैटो आपने ठंडे करके ही मैश करने हैं, ठीक है। आलूओं को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। 1 चाय की चम्मच के बराबर ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय की चम्मच के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय की चम्मच के बराबर नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं, और आधा चाय की चम्मच के बराबर ऑरिगेनो ऐड करेंगे। 1 खाने की चम्मच के बराबर ऐड करेंगे ताज़ा हरा धनिया, और 3 खाने के चम्मच के बराबर ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर। अब इन तमाम चीज़ों की हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। यहाँ पर पोटैटो पॉप्स के लिए मिक्सचर बनकर रेडी हो चुका है। हाथों पर हम कुकिंग ऑयल अप्लाई करेंगे। इसमें से हम छोटा सा पोर्शन लेंगे और इसे हम बॉल की शेप दे देंगे। ये आप पर डिपेंड है कि आप कितने साइज़ की बॉल्स तैयार करते हैं। अब हम सेम इसी तरह से सारी बॉल्स तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पर पोटैटो पॉप्स के लिए सारी बॉल्स तैयार कर ली हैं। अब हम पोटैटो पॉप्स को फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। जो फ्राई करने का स्टेप है वो आपने लाजमी देखना है। कुछ लोगों से फ्राई करते हुए ही मिस्टेक होती है। ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया था। इसमें 1 बाय 1 करके पोटैटो पॉप्स ऐड करेंगे। पोटैटो पॉप्स को हमने तेज़ आंच पर गोल्डन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है, क्योंकि जो अंदर का अमेज़ा है वो पका हुआ है। जस्ट हमने इसे ऊपर से फ्राई करना है और क्रिस्पी करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी स्पेशल सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। अब इनकी साइड हम चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं जो हमारे पोटैटो पॉप्स हैं वो कितनी अच्छी तरह से फ्राई हुए हैं। ये बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं और ऑयल में भी नहीं बिखरे हैं। बस आपने एक टिप को फॉलो करना है। जो आलू हैं वो आपने ठंडे करके ही मैश करने हैं। पोटैटो पॉप्स फ्राई हो चुके हैं। अब चलते हैं इनकी फ़ाइनल लुक की तरफ। जो बकाया पोटैटो पॉप्स थे वो भी मैंने फ्राई कर लिए हैं। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार से स्पेशल से पोटैटो पॉप्स बनकर रेडी हो चुके हैं। इन क्रिस्पी से पोटैटो पॉप्स को हम केचप के साथ सर्व करेंगे। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।